हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज हम एक इंडियन फ्लाइंग फॉक्स बैट के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन्वायरमेंट में स्पीशीज़ इन न्यूज़ जो रहते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के तहत हम ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। टेरोपस गिगैंटियस तो एक बैट है ये, और क्या इसकी खासियत है, क्यों न्यूज़ में है, ये हम देखेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी फ्लाइंग फॉक्स बैट्स फॉर विजिलेंस वाइल रूस्टिंग। अब रूस्टिंग क्या होता है? जब हम बोलते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और दे आर ट्राइंग टू स्लीप, तो उस पीरियड को हम रूस्टिंग बोलते हैं। ये बहुत सारा ये फॉक्स बैट्स जो हैं, फ्लाइंग फॉक्स बैट्स, ये रेस्ट के टाइम भी विजिलेंट हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इनमें पहले नहीं देखा गया था कि मतलब अगर रेस्ट कर रहे हैं तो कंप्लीटली रेस्ट कर रहे हैं, आगे पीछे का नहीं पता। बट नाउ दे आर सेइंग दे आर विजिलेंट, कि उनके सराउंडिंग्स में स्पाई की तरह कि आगे पीछे क्या हो रहा है, दे आर विजिलेंट। वो दे आर कीपिंग अ वॉच कि कोई प्रिडेटर, कोई शिकारी वहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे रूस्टिंग टाइम पे नई डिस्कवरी हुई है। तो वैसे आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि रूस्टिंग टाइम क्या होता है ना। सो रूस्टिंग अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इंडिया में वैसे भी बहुत सारे स्पीशीज़ हैं बैट्स के, और यहाँ पे इनके नाम अलग अलग रीजंस की वजह से रखे जाते हैं। एंड 7% अपना दिन का रूस्टिंग का टाइम जो है, इनका रेस्ट का स्लीपिंग टाइम जो है, ये इन्वायरमेंटली विजिलेंट है। सो इन्वायरमेंट विजिलेंट होना समझ गए, जैसे कि हम लोग स्पाई भेजते हैं, आगे पीछे ध्यान रखते हैं हमारे फोर्स, बेल्ट फोर्स वाले, ये उसी तरीके से अपने लिए इन्वायरमेंट में ध्यान रखते हैं कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। तो ये एक नया चीज़ है जो पहले इनमें नहीं देखा गया था। ये विजिलेंस बिहेवियर जो है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विजिलेंस बिहेवियर एक नई चीज़ है कि इंडिविजुअल स्कैन कर रहे हैं अपने सराउंडिंग्स को। दो रिस्क है इनको, एक रिस्क है कंपटीशन का, तो कंपटीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता ही है, और दूसरा प्रिडेशन का है ना। तभी इनका सर्वाइवल हो पाएगा अगर ये दो चीज़ें में ये अच्छा करेंगे। अब ये जो स्टडी कंडक्ट की है साइंटिस्ट ने फ्रॉम सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब बैट्स का क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। बहुत बच्चे इस पर मुझसे पूछते हैं, मैम तो मस्कीटो, मच्छर का क्या काम है, ये तो बीमारियां ही फैलाता है। ऐसा नहीं है, मच्छर की बहुत सारी स्पीशीज जो हैं पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। देयर आर फ्यू जो बीमारियां फैलाती हैं, बट देयर आर अदर जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिल्कुल है। एनीवे, कमिंग बैक टू बैट्स। सो बैट जो है द नेक्टर एंड फ्रूट ईटिंग फ्लाइंग फॉक्स, तो इसका ये साइंटिफिक नेम है। ये इंडिया का लार्जेस्ट बैट स्पीशीज है, और अब यहाँ पे एक नया इंटरेस्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक इसका हमको मिला है। सो दिस इज अ न्यू थिंग जो हमको इसके बारे में पता चली है, दैट इज विजिलेंट बिहेवियर। अब अदरवाइज बैट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपने देखा होगा, दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल क्या होते हैं? द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, राइट। जो दिन को एक्टिव होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डायर्नल। एक्टिव, लिख लीजिए इसको, एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सो देयर आर टू टर्म्स, नॉक्टर्नल, डायर्नल। सो बैट्स किस कैटेगरी में आते हैं? नॉक्टर्नल, यानी ये रात को एक्टिव होते हैं, दिन को इनका रेस्ट का टाइम चल रहा होता है। तो नॉक्टर्नल एक्टिविटीज के सिवाय जो फ्लाइंग फॉक्सेस हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो समय है, एक नोटेबल पोर्शन जो है दिन का, जब इनको रेस्ट करना है, सोना है, रूस्टिंग टाइम है, ये इन्वायरमेंट विजिलेंस में लगे हुए हैं। तो दिस इज द न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम न्यू टर्म्स फॉर यू। अब सिलेबस में इन्वायरमेंट एंड कंजर्वेशन में ये टॉपिक आता है। वैसे ही मैंने आपको बोला बहुत बार, स्पीशीज इन न्यूज़, अगर आप पिछले पेपर उठा लेंगे, स्पीशीज इन न्यूज़ पे लगातार जो है सवाल वो आ रहे हैं। इंपॉर्टेंस इनकी प्रीलिम्स में, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लाइंग फॉक्स बैट के। मेंस के लिए नॉट मच, इतना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, स्पीशीज इन न्यूज़। अब इस पूरी स्टडी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, उसके थोड़े डिटेल हाइलाइट्स देख लेते हैं। अगेन ये मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैट स्पीशीज। तो इस तरह के 3-4 नाम होंगे, तो साइंटिफिक नेम आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। सो ये इसका मेन जो न्यूज़ है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, दो चीज़ें हैं इस स्टडी में। एक चीज देखी गई जिसको बोलते हैं सोशल विजिलेंस, कि आप अपने आगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आगे पीछे के जो इंडिविजुअल्स हैं उनसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए ऑब्जर्व कर रहा है। फिर दूसरा होता है इन्वायरमेंट विजिलेंस। तो दोनों टर्म्स लिख लीजिए, यहाँ पे जगह नहीं बची, लेट मी रब दिस।
इरेजर एंड एक बार मैं साइड पे फिर से लिखूंगी ताकि यू कैन नोट इट डाउन, जो लोग नोट्स लेते हैं, ठीक है। सो देर इज नंबर वन इज सोशल। ये सिर्फ बैट्स के लिए नहीं, अदरवाइज भी इन्वायरमेंट के स्टैटिक पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सोशल विजिलेंस, है ना, कुछ जानवर क्या करते हैं, सोशल विजिलेंट होते हैं, नियर बाय चीज़ों को देखते रहते हैं, इंडिविजुअल्स को, कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, प्रेडेशन ना हो जाए, ठीक है। अब इन्वायरमेंट विजिलेंस क्या है, वॉचिंग फॉर साइंस ऑफ डेंजर इन सराउंडिंग, कि सराउंडिंग्स में कोई खतरा नहीं है उसके लिए देखते रहते, खतरे से बचने के लिए, एक कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, एक डेंजर से बचने के लिए। तो दूसरा टर्म है इन्वायरमेंट विजिलेंस, ठीक है। तो दो टर्म्स आपको यहाँ पे स्टडी में देखने को मिलती हैं। अब ये जो स्टडी है उसने देखा कि विजिलेंस लेवल डिपेंड करता है बैट्स की क्या पोजीशनिंग है, वो कहाँ पे हैं, क्या पोजीशन में हैं। अगर वो ट्रीज पे रेस्ट कर रहे हैं, है ना, या कहीं और रेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे उनका अरेंजमेंट कहाँ है, पोजीशनिंग क्या है, उस पर डिपेंड करता है कितने विजिलेंट वो होंगे। अब यहाँ पे एक और टर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ जो स्टैटिक में हम पढ़ते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। सो जब कीस्टोन स्पीशीज का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप यूजुअली लिखते हैं लायन, लिखते हैं, यू विल राइट टाइगर, एलिफेंट का बहुत लोग एग्जाम्पल देते हैं। सो यस, एलिफेंट इज अ कीस्टोन स्पीशीज। सो ये जो बैट्स हैं इनको भी आप कीस्टोन में ऐड कर लीजिएगा, और बैट्स आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज जो कि नेक्टर फ्रूट ईटिंग हैबिट्स इनकी रहती हैं। अब कीस्टोन स्पीशीज किसको कहा जाता है, जो एनिमल्स, बर्ड्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर इनको एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम से हटा दिया जाए तो बाकी का इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टडी हुई थी, आपने सुना होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी फॉक्स थी, ठीक है। तो कुछ लोगों को लगा यार ये फॉक्स यहाँ पे बहुत जानवरों को खा रही हैं, फालतू का प्रेडेशन कर रही हैं, इनको हटा के कहीं और रख देते। तो उन्होंने येलोस्टोन नेशनल पार्क से फॉक्स को हटा दिया। तो क्या हुआ, पूरा इकोसिस्टम हिल गया, कोलैप्स होने लग गया, जानवर मरने लग गए, वेजिटेशन खराब होने लग गई। तो आप अगर देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, होमियोस्टेसिस का। होमियोस्टेसिस क्या है, होमियोस्टेसिस की एक तरह का बैलेंस जो है वो इन्वायरमेंट में होना चाहिए, इकोसिस्टम में होना चाहिए। जैसे बॉडी में साइंस में आप होमियोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो क्या बोला जाता है, जिस तरह से पसीना आता है, सूख जाता है, बॉडी को ठंडक लगती है, तो बैलेंस बना रहता है। इसी तरह से इकोसिस्टम में फॉर एग्जांपल देयर आर ग्रासेस, है ना, टाइगर डियर को खा रहा है, डियर की पॉपुलेशन फिर से टाइगर, है ना, आगे वाली चीज़ में। तो हर चीज़ एक पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। टाइगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो डियर का पॉपुलेशन कम हो जाएगा, डियर का पॉपुलेशन कम हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद टाइगर का पॉपुलेशन अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डियर का पॉपुलेशन कम होगा तो ग्रास इंक्रीज होने लग जाएगा, ग्रास इंक्रीज होने लग जाएगा तो डियर को भी फिर ज़्यादा खाना मिलेगा, इनका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, और इधर से टाइगर का पॉपुलेशन कम हो गया जो कम प्रिडेशन करेंगे। सो अल्टीमेटली हर एक पॉपुलेशन जो इंटरलिंक्ड स्पीशीज़ हैं वो आपस में डिपेंडेंट है। अगर आपने फॉक्स को हटा दिया तो फॉक्स एक प्रिडेटर है, फॉक्स प्रिडेटर है। अब फॉक्स वहाँ पे है नहीं, तो फॉर एग्जाम्पल जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, डियर हो गया या जो भी वहाँ पे ग्रास ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनका पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होने लग गया। यहाँ पे आपके कहाँ की बात कर रही हूँ मैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क का। तो जब ग्रास ईटिंग एनिमल्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग गया तो ग्रास वहाँ से ख़त्म होने लग गया, राइट। ग्रास खत्म होने लगेगा तो हर्बीवोर्स मरने लग जाएंगे, हर्बीवोर्स मरने लग जाएंगे तो आपके टॉप प्रेडेटर्स को शिकार नहीं मिलेगा, तो पूरा पॉपुलेशन कोलैप्स होने लगा। फिर वहाँ पे साइंटिस्ट ने देखा कि उनकी फॉक्स को वहाँ से रिमूव कर दिया गया है, इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से बैट्स भी कीस्टोन स्पीशीज, अगर आप इनको हटा देंगे तो क्या होगा, नेक्टर लेने वाला नहीं होगा कोई, फ्रूट खाने वाला कोई नहीं होगा, पॉलिनेशन करने वाला नहीं होगा, सीड डिस्पर्सल करने वाला नहीं होगा, तो ये पॉपुलेशन भी इफेक्ट होने लग जाएगी। दैट इज वाई बैट्स आर ऑल्सो कीस्टोन स्पीशीज। एलिफेंट कैसे कीस्टोन स्पीशीज है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि 2 एग्जांपल्स मैंने आपको कीस्टोन स्पीशीज का दिया। ये इन्फोग्राफिक देखिए, कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज है जिसका इकोसिस्टम पे रिलेटिवली बाकी स्पीशीज से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है,
ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल योर माउंटेन लायन, माइग्रेटिंग बर्ड्स, सो ये सब बैट्स, एलिफेंट्स, दीज आर कीस्टोन स्पीशीज। सो फ्लाइंग फॉक्स, आप ये नॉर्मल थोड़ा इसके बारे में याद रखिए। लार्ज बैट्स हैं, फ्रूट बैट्स भी या फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप देखो यूजुअली इंसेक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं। सो नेक्स्ट इज दे आर कंसीडर्ड वर्मिन। वर्मिन हो गया कि फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑर्किड्स को देखिए काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। सो इनको स्टेटस शेड्यूल 5 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में रखा गया है। डार्क ग्रे ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं। कुछ बैट्स के फर होते हैं, कुछ के नहीं होते। रेड ब्राउन रिंग्स होते हैं इनकी कुछ मेंबर स्पीशीज़ पे। स्मॉल फॉक्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए इनको फ्लाइंग फॉक्सेस कहा जाता है। सो दिस पिक्चर यू कैन से इनका रोस्टिंग टाइम देखो, रेस्टिंग टाइम चल रहा है, रोस्टिंग टाइम बोलते हैं जिसको। इस तरह से बैट्स रेस्ट करते हैं। सो यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, दिस इज अ फ्लाइंग फॉक्स। सो थ्रेट्स क्या है इनको, फ्लाइंग फॉक्स को ह्यूमन से मीट के लिए इनको किया जाता है, हंट किया जाता है, मेडिसिन के लिए हंट किया जाता है। कंजर्वेशन स्टेटस याद रखिए इसका। नेगेटिव इम्पैक्ट वर्मिन है क्योंकि काफ़ी फ्रूट ऑर्किड्स को ये बर्बाद कर लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी रीजन्स में इनको पेस्ट कहा जाता है, दैट दे आर द पेस्ट। और काफ़ी सारे वायरसेस स्टोर होते हैं इनमें, तो ज़्यादा इंटरेक्शन या जो लोग इनका मीट खाते हैं, बीमारियां होने के, वायरस फैलने का बहुत ज़्यादा चांस वहाँ पे रहता है। सो नेक्स्ट, एज ऑलवेज आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। थैंक यू सो मच।